तो आपको बात समझ में आ गई कि नमाज अल्लाह के यहाँ कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। यानी अल्लाह ताला को नमाज से ज्यादा कोई चीज अमल पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक क्या भाई? नमाज है। इसलिए कहा गया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाजी से खुश होते हैं। तीसरा फायदा यह कि नमाजी आदमी खुदा ताला के नजदीक नेक होता है। अल्लाह के नजदीक क्या होता है भाई? नेक, मुत्तकी, परहेजगार, रब का खौफ दिल में बिठाने वाला, रब से डरने वाला। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वही खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाता है। पांचवा फायदा यह है कि नमाजी आदमी की एक लोग दुनिया में भी इज्जत करते हैं। दुनिया में आप अगर किसी को इज्जत चाहिए तो उसको चाहिए कि वो नमाज की पाबंदी करे। लोग हर एक इंसान, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे किसी भी तबके का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन कोई नमाजी मुसलमान होता है उनके दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो हर एक इंसान, हर मखलूक उस नमाजी की इज्जत करती है। क्या करती है भाई? हाँ। तो छठा फायदा ये है कि नमाजी आदमी बहुत से गुनाहों से बच जाता है। नमाजी आदमी किससे बच जाता है भाई? इसलिए कुरान ने भी कहा इन्ना स्वलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज है भाई बकवास और फजूल और गुनाहों से रोकने वाली चीज है। जो नमाजी होता है वो गुनाहों से बच जाता है। वो उसके दिल में ये आ जाता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ, फिर भी ये काम करूँ, तो फौरन उस गुनाह से क्या हो जाता है? रुक जाता है, बच जाता है। इसलिए कहा कि नमाजी आदमी गुनाहों से, बहुत से गुनाहों से बच जाता है। सातवां फायदा ये कि नमाजी आदमी को मरने के बाद खुदा ताला आराम और सुख देता है। क्या देता भाई? सातवां फायदा यानी नमाजी को मरने के बाद भी कब्र में उसको आराम की जिंदगी मिलेगी, राहत की, सुकून की, चैन की। अगर नमाज नहीं है जिंदगी में तो कब्र में क्या पड़ेगा भाई? कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, फरिश्तों के डंडे भी हैं, आग भी है, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कहा गया कि जब कोई इंसान कब्र में जाएगा, अंधेरी कोठरी होगी, कोई किसी का साथ नहीं होगा, अकेला तना होगा, किसी का साथ नहीं होगा, बिल्कुल कोई हवा की जगह सुराग पीने होगा, उस वक्त में अगर वो नमाजी है तो नमाज उसके लिए वहाँ क्या करेगी? लाइट का, रोशनी का काम करेगी। उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर करती जाएगी। उसकी कब्र क्या हो जाएगी? नमाज की बरकत से रोशन हो जाएगी, चांदना हो जाएगा, अंधेरा नहीं रहेगा उसकी कब्र में। जो बेनमाजी होता है उसकी कब्र में क्या होगा? अंधेरा, सांप आएंगे, बिच्छू आएंगे, और इतना बड़ा सांप होगा, इतना बड़ा सांप सब तो का होगा जमीन पर होगा और उसकी पूंछ क्या होगी? आसमान पर होगी। इतना बड़ा एक सांप जब उसको एक डंक मारेगा, क्या मारेगा? एक डंक मारेगा तो वो 70 हाथ जमीन में धंस जाएगा। क्या हो जाएगा? बेनमाजी का आदम है जो नमाजों को छोड़ता है, नमाज की परवाह नहीं करता है, नमाज नहीं पढ़ता है। अल्लाह बुलाता है हय्याल सलाह, हय्याल सलाह, हय्याल फलाह, हय्याल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हारा परवरदिगार बड़ा है, तुम्हारा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन बंदा कहता है मेरी दुकान बड़ी है, मेरा कारोबार बड़ा है, मेरा काम बड़ा है, मेरा धंधा बड़ा है, मेरा बिजनेस बड़ा है, मेरी स्कूल बड़ी है, मेरी कॉलेज बड़ी है, मेरा ये जो मैं जिस काम में मशगूल हूँ ये काम बड़ा है, वो छोड़ के नहीं जाता है। इसका मतलब यही वो बड़ा है। अगर यकीन ही होता अल्लाह बड़ा है तो सब कुछ छोटी चीजों को छोड़कर रब की तरफ रुख कर लेता। जब बंदा रुख नहीं करता है तो फिर अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है, अल्लाह को बड़ा गज़ब आता है। मेरा बंदा होकर, मेरा रिज़्क़ खाकर, मेरी नेमतों से फायदा उठाकर, मेरे सब कुछ दिए हुए से सारी नेमतों से फायदा उठाकर, नफा उठाकर मेरा रिज़्क़
सुन रहा है। मेरे सामने सजदा करने से क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझ रहा है, मैं रब को सजदा नहीं करूंगा, रब के सामने सजदे के लिए नहीं आता है, तो अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए मरने के बाद उसकी कब्र को यूं मिला दिया जाता है, एक जो पसीना होती है यूं घुस जाती है दूसरे, जैसे एक उंगली दूसरी उंगली में घुस जाती है, इस तरह उसकी पसलियों को घुसाकर उसको खींचकर सजा दी जाती है। और सांप मुंह में से दाखिल होता है, इतना बड़ा सांप उसके मुंह में दाखिल होगा, घसना शुरू करता है, धंसता जाएगा, अंदर घुसता जाएगा, धंसता जाएगा, अंदर घुसता जाएगा। बताओ, इस अजाब से बचना है, ऐसी सख्ती से बचना है, इससे अपने आप को बचाना है, कब्र के अजाब से बचाना है, जब कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये माँ बाप सिर्फ यह साथ दे सकते हैं, दोस्त सहेलियाँ यह साथ दे सकती हैं, कोई मुसीबत आएगी यह टाल सकते हैं, लेकिन जब मरने के बाद कब्र में अकेले जाएंगे कोई साथ नहीं आएगा। यही माँ जो हमारे पेशानी को चुमा करती थी, मेरी बेटी प्यारी है, मेरा बच्चा प्यारा है, कांटा चुप जाता माँ बेचैन हो जाती थी, और कोई गली में से किसी बच्चे को थप्पड़ मार देता, बाप मारने के लिए तैयार हो जाता था, मेरे बच्चे को कौन मारने वाला। लेकिन जब यही बच्चा बेनमाजी, यही बच्ची बेनमाजी कब्र में जाएंगे, यही बाप उस कब्र में अकेला छोड़ जाएगा और कई मनोवृत्ति उस पर डाल के आएगा, अब हमेशा के लिए तुम मुझसे जुदा हो गई, हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया, अब मैं तेरे साथ दे सकता हूँ न तू मेरे साथ रह सकती है, अब तू अल्लाह के हवाले है, अब तू जाने अब तेरा परवरदिगार जाने। तो फिर तो हम धोखे में पड़े हुए हैं, फिर हम क्यों धोखे में पड़े हुए हैं, फिर हम कौन सी बस्ती में बस रहे हैं, फिर हम कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं, फिर हमें क्या हो गया है, हम क्यों रब को सजदा नहीं कर रहे, हम क्यों रब के सामने क्यों नहीं आ रहे, उस रब के सामने सजदे अपने पेशानी के सजदे में क्यों नहीं झुका रहे। तो इंशाअल्लाह आज से हम उस रब को सजदे के लिए अपने पेशानी को हाजिर करेंगे, इंशाअल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज की पाबंदी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमाज ही से इंसान की रोजी में बरकत होती है, जिंदगी में बरकत, रोजी में बरकत, घर में बरकत, आपस में मोहब्बत, घर वालों में मोहब्बत, भाई बहनों में मोहब्बत, मखलूक उससे मोहब्बत करती है, हर दुनिया की चीज उससे मोहब्बत करती है जो नमाज पढ़ता है। तो इसलिए नमाजी से हर चीज मोहब्बत करती है, नमाजी को हर मखलूक चाहती है। तो आप अपने आप को हर एक के दिल में बसाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो? तो करेंगे इंशाअल्लाह, एक नमाज कदर करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक